केट भी कर रहे हैं कि इसको विदेशों में काला बाजारी की जा रही है। कुछ लोग दूध सप्लाई करने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग स्टॉक करके रखे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि आखिर सिस्टम कैसा है, क्यों आखिर इसको हम स्टॉक नहीं कर पा रहे, उन लोगों को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं जो लोग काला बाजारी करने में लगे हैं, या फिर जो लोग स्टॉक करके रखे हैं, या जो बाहर तस्करी कर रहे हैं। देखिए, भारत सरकार के भी लोग मिले हैं, इसमें बता रहा हूं, दो कारणों से मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी किसका दायित्व है भारत सरकार के कानून में? जी, सभी को पता है कि भारत सरकार की सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित करती है। जहां से बांग्लादेश और नेपाल फर्टिलाइजर ला रहा है तो रोक क्यों नहीं रहे भारत सरकार के लोग? दूसरी बात कि यह सब्सिडाइज आइटम है। और सब्सिडी तभी रिलीज होगी जब किसानों को उचित मूल्य पर फर्टिलाइजर की सप्लाई हो। 1985 फर्टिलाइजर एक्ट में इस कानून का पालन भारत सरकार को करना है, वो आज तक नहीं करती। फर्टिलाइजर महंगे दर पे बेचती है और यह रिपोर्ट भारत सरकार के पास है, फिर भी वो सब्सिडी कंपनियों को क्यों देती है, हम लोग को आश्चर्य है। तो कुल मिलाके बिहार सरकार और राज्य सरकार दोनों मिले हुए हैं इस मामले में। बिहार के किसानों को राजनीतिक जो झगड़े हैं दिल्ली और पटना का, उसका भुगतान यहाँ के किसानों को भोगना पड़ रहा है। एक दूसरे पर दोषारोपण है, राज्य सरकार भी विफल है और भारत सरकार भी विफल है। दोनों के काम बटे हुए हैं। सप्लाई भारत सरकार को देना करना है और राज्य सरकार को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दोनों ही अपनी भूमिका निभा नहीं रहा है। और मैं मानता हूं फर्टिलाइजर बिहार में कम नहीं है। हम राष्ट्रीय औसत से 170% ज्यादा फर्टिलाइजर ले रहे हैं बिहार के लोग। किन्हीं कारणों से सब थोड़ा कम भी फर्टिलाइजर आया बिहार को तो भी बिहार के किसानों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो डिस्ट्रीब्यूशन का फेलियर है बिहार सरकार का, और वो अपना केवल जिसको बोलते हैं अपने कपड़े दाग, अपने दाग छुपाने के लिए दूसरे पर दाग लगाने का ये झूठा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सर इसका समाधान क्या? आप कह रहे हैं सरकार इस मामले पे ढीली है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, खाद माफिया पनपते जा रहे हैं, अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं, मनमानी करते हैं। सवाल ये कि जी मैंने कहा जी इसका समाधान ही मैं बताया। मैंने फाइल में ऑर्डर किया था कि बिहार सरकार के जो गोदाम है, वेयर हाउस, तो 2 महीने धान के सीजन में और 2 महीने गेहूं के सीजन में फर्टिलाइजर का कंजम्पशन है। बचे हुए 8 महीने का जो फर्टिलाइजर जो आता है मंथली कोटा, उसको बिहार सरकार अपने वेयर हाउस में रख देती है, जिसको बोलते हैं प्री पोजिशनिंग। और उस पर जो निवेश है वो निवेश राज्य सरकार को करना होगा। और वो निवेश केवल है, जानते हैं कितना? 300 करोड़ रुपए, मात्र छोटा रकम। यहाँ तो 350 करोड़ के हवाई जहाज खरीदे जा रहे हैं बिहार में, वहाँ किसानों के लिए 300 करोड़ देना कौन बड़ी बात है? वो भी 300 करोड़ रुपए जो निवेश हो रहा है वो तो फर्टिलाइजर बेच के वापस फिर सरकार के खजाने में चला जाएगा। खर्च 10 से 12 करोड़ केवल ब्याज का है जी। अब सवाल है कि पूरे 10 करोड़ किसानों के लिए 12 करोड़ रुपए तो बहुत छोटी रकम है। इसको खर्च करने में बिहार सरकार को क्या जाता है? लेकिन ये माफियाओं से मिले हुए विभाग के लोग सरकार में शीर्ष पर, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शीर्ष पर ये लोग भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हैं। इस जो कालाबाजारी करने वाले लोगों से मिले हुए हैं। वो जानते हैं कि 300 करोड़ रुपया राज्य सरकार दे देगी तो ये करीब 20,000 करोड़ का खेल है चोरी का। ये 20,000 करोड़ का खेल बंद हो जाएगा, सारे माफिया धाराशायी हो जाएंगे, बिहार का किसान खुशहाल हो जाएगा। ना भारत सरकार चाहती है, ना बिहार की सरकार चाहती है कि बिहार के किसानों की स्थिति को सुधार किया जाए।